Good morning, students. Today we will start your subject IT Information Technology Code 402. Information Technology 402 code divided into two parts. Part A, employability skills, and Part B, vocational skills. So that today we will discuss about the Part A, employability skills, and their unit number 1, communication skill first. Before we discuss about these topics related to many types of questions, exercises, and again as a revision work, make the different types MCQs related to this chapter, unit 1, communication skill first. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का जो पार्ट ए है, इसी का फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनाया गया, क्योंकि आज आपका जो एग्जाम से रिलेटेड होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन से होगा, तो कुछ उस पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनाए गए हैं। इसकी आपके पास पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी या आपके पास सेंड हो चुकी होगी। तो उसमें कुछ आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स आपके हैं। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। हम लोगों को मालूम है कोई भी स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोग वो डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स होता है जो टू पर्सन डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी चैनल्स, दिस कॉल्ड द कम्युनिकेशंस। इसमें आपका सेंडर्स रिसीवर्स होता है और आपका जो भी मैसेजेस होता है चैनल्स के माध्यम से वो आपका सेंडिंग और रिसीविंग्स होते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आपका इसमें इन्फॉर्म, एक्सप्रेस फीलिंग, इन्फ्लुएंस। यहाँ इन्फॉर्म से रिलेटेड का मतलब होता है कि इसको हम इंफॉर्मेशन से जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एज ए मैसेज के रूप में, तो वो कम्युनिकेशंस का फैक्टर है कि नहीं है। कम्युनिकेशन तभी संभव होगी जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे, क्योंकि फैक्टर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम कम्युनिकेशन करने के लिए इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, बल्कि फैक्टर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशंस में किन फैक्टरों का हम यूज़ करें जिससे हमारा एक जो अट्रैक्टिव और प्रभावशाली हमारी कम्युनिकेशन होगी वो सक्सेस हो सके। एक्सप्रेस फीलिंग्स, कम्युनिकेशन करते समय हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं और हमारे भाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनका भी एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। हम किसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कभी में कुछ इंफॉर्मेशन स्टेज के माध्यम से हैप्पी की देनी पड़ती है, कभी सैड है, तो हमारे भाव वो उसी हिसाब से। अगर हमारी कोई सैड इंफॉर्मेशन है तो हमारी जो एक्सप्रेस फीलिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जहाँ पर हमारा हैप्पीनेस है वहाँ पर हमें क्या करना है उसी वो हमारे एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अब एक्सप्रेशन ओनली हमारे फेस टू फेस पे एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, हमारे वर्डों में भी एक्सप्रेशन होते हैं। हमें ऐसे वर्डों का भी यूज़ किया जाए जिससे हमारा एक्सप्रेशन जो हमारी फीलिंग्स है वो हम अपनी फीलिंग्स को चेक कर सकें, और जो भी हम मैसेज या इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं उस टाइप के रिसीवर उसको भी इसको फील करें। थर्ड इसमें रहता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस की भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारा कोई परिवर्तन होता है किसी इंफॉर्मेशन में
तो हमें कम्युनिकेशन के माध्यम को उसमें भी आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सपोज आपकी क्लासेस का टाइम 8 to 8:40 है ऑनलाइन क्लास में, कंटिन्यू आपका अटेंडेंस में कोई चीज़ होती तो हमारा रीज़न क्या है, हमारा दायित्व क्या होता है कि हम उसको उस इंफॉर्मेशन को जो चेंज हुआ, सपोज आपका बारिश होने के कारण टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस कंडीशंस में हमें इन्फॉर्म्स को जो चेंज किया उसको फॉलो कर देना चाहिए ग्रुप्स में किसी को। तो इन्फ्लुएंस जो हमारा कोई चेंजिंग होती है वो सभी को पता होना चाहिए। तभी ऐसी मार्केटिंग में डिस्काउंट्स वगैरह होती है, तो जब तक हम डिस्काउंट्स को शो अप नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो खरीदार आपको जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर कैसे आपके पास आएंगे। यहाँ पर आपका जो फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है वो ऑल ऑफ दीज होगा। एक्सप्रेस फीलिंग भी मस्ट है, इन्फ्लुएंस होना चाहिए और इन्फॉर्म भी आपका फैक्टर मस्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following not component of visual communication। अब यहाँ पर ये आपका एक विजुअल कम्युनिकेशन आ गया। तो विजुअल कम्युनिकेशंस में आपका, क्योंकि कम्युनिकेशंस का मीडियम जो वेज होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप 3 आपको भी हो सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअलाइजेशन और रिटन, ये आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि विजुअल इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट, जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको ऑब्जेक्ट, मॉडल, पिक्चर, कंप्रेंशन, तो इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है वो विजुअल कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज आपका ये डस्टर है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, हमें इसके बारे में किसी को बताना है, तो यदि हम ऑब्जेक्ट डस्टर लिख करके बताएंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर उसके बारे में हम आप सामने वाले को नहीं बताते। तो स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को अपने विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। अब इसको दिखा करके बताएंगे कि जब येलो कलर है, इस पर ये फाइबर लगा हुआ है, प्लास्टिक है, यहाँ पर ये आपका रफ करने के लिए आपका कोई सॉफ्ट टाइप का आपका कवर है, डस्टर टाइप में उसका यूज़ किया गया है। तो इस टाइप से हम उसको विजुअलाइजेशन करेंगे। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है तो वो विजुअल जो कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मॉडल, मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल होता है किसी चीज़ का प्रारूप जिसको हमें आगे जाकर के स्ट्रक्चर करना है, इसको बनाना है, तो पहले हम उसका मॉडल तैयार कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट मॉडल हम किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी बिल्डिंग्स को नहीं बना सकते। तो मॉडल भी क्या आपको विजुअलाइजेशन है, क्योंकि हम पहले मॉडल दिखाएंगे कि हमारा ये मॉडल है, मैप है, इसको बताएंगे कि हमारा मॉडल ये है। यहाँ पर आपका ये मान लीजिए स्टोर रूम रहेगा, यहाँ पर आपका डाइनिंग रूम रहेगा, बेडरूम रहेगा, किसी बिल्डिंग्स का, किसी घर का बता रहे हैं, तो उस टाइप से तो मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पिक्चर। पिक्चर को हम पढ़ नहीं सकते, पिक्चर्स को क्या करते हैं अपनी आँखों से, आइज के द्वारा उसको देख सकते हैं। विजुअलाइज का मतलब होता है कि उसको देख सकें। उसको यहाँ पर बोर्ड है, इसको आप अपनी आंखों से स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, तो विजुअलाइजेशन है, क्योंकि पिक्चर आपका जा रहा है। टेक्सचुअल पिक्चर मतलब ये नहीं होता कि किसी का डायग्राम बनाओ, टेक्सचुअल पिक्चर हो सकती है, आपकी इमेजेस पिक्चर हो सकती है, वीडियोज़ हो सकती है, ऑडियो हो सकते हैं। तो पिक्चर्स में आपका ऑडियो और उसका नेम लिखा हुआ लीजिए, इसका दे रहे हैं, रिटन भी लाइन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर और कंप्रेंशन, कंप्रेंशन क्या होता है कि जिसमें से किसी चीज़ को पिकआउट करना हो। जब पिकआउट करें तो रिटन वर्क होगा उसमें, तो वहाँ पर ये विजुअलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कंप्रेंशन होगा आपका, वो क्या होगा, कंप्रेंशन आपका इज नॉट कंपोनेंट ऑफ विजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द पर्सन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू थॉट। कौन ऐसा पर्सन है जो इंट्रोड्यूसिंग करता है किसी एक
जब हमारे दिमाग में कोई भी नया आएगा। बहुत से लोगों को होता है उनको गुनगुना करके तैयार करना, किसी को लिख कर भी होता है, किसी को डिजाइन करके होता है। तो हम उसको किसी ना किसी वे में उसको क्या करेंगे, एक कम्युनिकेशन के लिए हम कोई भी उसका स्किल का यूज करेंगे। यहाँ पर रिसीवर है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका रिसीवर, सेकंड कम्युनिकेटर, इनकोडर, सेंडर। तो रिसीवर का मतलब क्या होता है, रिसीव करना। जो रिसीव करता है, रिसीव किसको करेगा, जब हम थॉट्स भेजेंगे तो उसको वो रिसीव करेगा, उस थॉट्स को इंट्रोड्यूस करेगा। कम्युनिकेटर क्या करेगा, कम्युनिकेटर का वर्क क्या होता है, उसको कम्युनिकेट करना, सेंडर और रिसीवर को ज्वाइन करने का। इनकोडर क्या हुआ, उसको इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग करेगा, नए थॉट्स को लिखेगा या कंपोज करेगा। सेंडर का वर्क क्या होता है, उसको सेंड करेगा, इनकोडिंग करेगा तभी सेंड वर्क आएगा। मैंने 5 एलिमेंट्स से बताया था आपको, वही 5 एलिमेंट्स का यूज हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, इनकोडर। नाउ लेट अस क्वेश्चन नंबर 4, द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। जो हमारा कम्युनिकेशन का कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब है जो टेक्सचुअल मैटर है, जो हम किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक लिया हम आपसे कहते हैं आप उसका कंटेंट क्या चाहिए, तो वो कंटेंट आपका क्या होगा, टेक्सचुअल मैटर होगा। और जब हम उसी टेक्सचुअल मैटर को किसी के पास सेंड करेंगे तो उसका नेम प्रवर्तित क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। कहते हैं वो टेक्सचुअल मैसेज आया, टेक्स्ट नहीं कहेंगे, टेक्सचुअल मैसेज आया, वीडियो मैसेज आया, ऑडियो मैसेज आया, तो वो क्या हो जाएगा, मैसेज। यहाँ पर मैसेज, और मैसेज का मतलब क्या होता है, मैसेज आपका टेक्सचुअल टाइप का जो मैसेज होता है एज ए इंफॉर्मेशन में, जो आपके पास जो जिसको हम सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही में वर्क कर लेते हैं। नॉइज क्या होता है, शोर शराबा, शोर को तो हम किसी को भेजेंगे, क्या मानिए सराउंडिंग में कोई आवाज़ आ रही है, ठीक है, वो गलती से बोले वो चीज़ अलग है। मीडिया रिचनेस है, जार्गन्स होते हैं, इसी टाइप के बहुत सारे अलग अलग और टॉपिक्स होते हैं, उनको सेंड करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मैसेज, क्योंकि जो मेन कंटेंट होता है कम्युनिकेशन वो क्या कहलाता है, मैसेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन इफेक्टिवली रिटन आर्टिकल डज नॉट कंटेन। जो रिटन आर्टिकल होते हैं, लिखे हुए आर्टिकल होते हैं, वो एन इफेक्टिवली बना सकते हैं, डज नॉट कंटेन। इफेक्टिव तो बनाते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है जो उसको इफेक्टिवली नहीं बनाता। इंट्रोडक्शन तो आपका इफेक्टिवली बनाएगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसका प्रीवियस नॉलेज नहीं आपको बताएंगे। प्रीवियस नॉलेज में क्या, इंट्रोडक्शन में ये सब आता है, प्रीवियस कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे डेवलप हुआ, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, राइट होगा, ये डज नॉट क्लियर। समरी क्या होती है, क्योंकि मैं शॉर्ट में उसको करना है। इफेक्टिव का मतलब ये बहुत, समरी का मतलब होता है कि उसको बहुत ज़्यादा उसको बनाना पड़ेगा। समरी को पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने में समरी को ज़्यादा समय लगता है। जार्गन है और क्लैरिटी भी उसमें होनी चाहिए। क्लैरिटी जो होती है वो बहुत जरूरी। जार्गन का मतलब होता है जब वो कुछ करते हैं तो कम्युनिकेटिव स्किल सिस्टम होता है वो प्रॉपर तरीके में होना है। क्लैरिटी, हमारा जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारी क्लियरिटी होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन है तो विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए, साउंड हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और टॉपिक्स जो वर्ड्स मीनिंग्स है, रिटन वर्ड्स है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो क्लियरिटी भी मस्त है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, समरी। यानी डज नॉट, समरी इफेक्टिवली हमारा नहीं बना सकते किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। समरी तो हम उसको एक्सप्लेनेशन करने के यूज करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन रिलेटेड स्किल में समरी कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is an example of
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीडिया। नॉन वर्बल में जो कम्युनिकेशन सिस्टम आता है वहाँ पर आपका, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल में भी, नॉन वर्बल में आपका जो टॉकिंग होती है, स्पीकिंग वगैरह ये सब आपकी वर्बल में उसको हो जाता है। तो यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या हुआ? बुलेटिन बोर्ड जब आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं उसमें बुलेटिन होते हैं, बुलेटिन बोलते हैं उसको। तो बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है, जब हम इस तरह से फ्रंट में बैठे होते हैं, आपको लगता है हमको याद होता है, सामने बुलेटिन बोर्ड होता है और इस तरह से एक कम के नीचे फाइल होती है, कभी कभी नीचे भी टर्न करते हैं और सामने देखते थे बुलेटिन बोर्ड सामने होता है और उसी में उसको रीड कर सकते हैं। एज इट बिल्कुल आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उसमें बिल्कुल आपका फेशियल बुलेटिन बोर्ड है, यानी स्क्रीन जो आपकी होगी उसमें जो मैटर है बिल्कुल स्ट्रेट आप बैठेंगे और स्ट्रेट बैठ कर उसको फॉलो करेंगे। वही कंडीशन यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड की होती है। स्पेस जो भी आप स्पेस बाहर बनाते हैं तो इसका और फोर्थ का आपका है बोथ ए एंड सी। इसका जो राइट आंसर है नॉन वर्बल का वो आपका क्या होगा? डी, फेशियल एक्सप्रेशन और स्पेस दोनों ही वैलिड होने चाहिए। स्पेस भी होना चाहिए। स्पेस का मतलब ऐसा नहीं लगातार कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं और भी समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच ऑफ एनी गिवन मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय द स्पेसिफिक वर्ड्स यूज्ड? इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड मैसेज होता है जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसका क्या परसेंटेज होता है? यहाँ पर एक आपका 38%, 80% और 55 आपका होता है बॉडी लैंग्वेज में यूज होता है। 55% बॉडी लैंग्वेज के लिए हम यूज करते हैं और वर्ड का यूज करता है वो आपका 7% यूज होता है। बाकी 30 आपका ये वर्बल यूज में चला जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? 7% 7% जो है आपका, ये आपका स्पेसिफिक वर्ड में यूज करते हैं उसमें इसका परसेंटेज यूज किया जाता है। आज हम लोगों ने इसी कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। इसी से रिलेटेड जो अगला पार्ट होगा आपका वो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स, हैव ए गुड डे।